हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अभी एकदम नहा धो के फ्रेश फ्रेश एकदम आया हूँ अभी। और ठंडा में नहाना तो समझते ही हैं आप लोग कितना मुश्किल काम होता है, बट वो भी काम कर लिया हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक ये है कि मतलब हमारे लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता, उतार चढ़ाव या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही होती है, तो हमें उस टाइम में पढ़ाई का तो 1% भी ध्यान नहीं जाता, दिमाग ही में नहीं आता कि पढ़ाई भी कुछ होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम में उस चीज़ पे होता है कि वो चीज़ों को कैसे स्मूथ किया जाए ताकि जो भी चीज़ें हैं आगे कर पाओ। और होना भी चाहिए, हमें पहले उन चीज़ों को ठीक करनी चाहिए जो हमारे लाइफ में गलत हो रही हैं, उनको ठीक करना चाहिए, फिर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। बट क्या ये सही है कि हम उन चीज़ों को ठीक करने में ही लगे रह गए और इधर पढ़ाई छोड़ दें? तो ये भी तो वर्थ इट नहीं है ना कि हम उन चीज़ों में ही लगे रह जाएं और फिर पढ़ाई छोड़ दें। क्योंकि उतार चढ़ाव हर किसी का लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि नहीं सब कोई ऐसा है, वो उसको जॉब हो गया तो उसकी लाइफ स्मूथ चले, नहीं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ट्रेजेडी उसकी लाइफ में हो, बट वो आपके सामने हंस के बातें कर रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, या चल नहीं रहा है उतार चढ़ाव या उठापटक जो भी आप बोलो। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि दो तरह के लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। पहले तो उस ट्रेजेडी को में जाते हैं, उसको ख़त्म करते 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 उसी में लगे रह जाते हैं। फिर वो ट्रेजेडी ख़त्म भी हो जाता है तो वो यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी क्यों हुआ। किसी और के साथ हो सकता था, किसी और के साथ में भगवान सब कुछ हम ही को क्यों दे रहा है, सब कष्ट हम ही को क्यों दे रहा है, हम ही बने हुए हैं ऐसे, मेरी ही किस्मत ख़राब है, ये करते रह जाते हैं और वो आगे कुछ नहीं करते हैं। दूसरे टाइप के पर्सन वो होते हैं जो उन ट्रेजेडी को डील करते हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन वो चीज़ों को स्मूथ करते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर से ये चीज़ें दोबारा ना हो हमारे लाइफ में, और फिर से वो लग जाते हैं एक, फिर से जो भी मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा मेहनत के साथ। तो आपको चूज़ करना है कि आपको पहला बनना है या दूसरा बनना है। मैं तो दूसरा बनना चाहता हूँ और मैं बनने की कोशिश भी करता हूँ दूसरा, कि चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करो और आगे बढ़ो लाइफ में। तो वो फैसला आपके हाथ में है। यदि आप यहाँ पे गलत फैसला लेते हो उसके बाद बोलते हो कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें गलती आपकी ही है। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते और आप अपने सक्सेस के का क्रेडिट भी आप खुद को ही दो। और यदि फेलियर आपको मिलता है तो उसका भी क्रेडिट खुद को ही लो। आप बोलो कि नहीं, गलती मेरी ही थी जिस कारण से मुझे नहीं हुआ। कभी भी ये मत बोलो कि नहीं मैंने मेहनत किया, मेरी किस्मत ख़राब थी। किस्मत से कभी कुछ नहीं होता है, जहाँ तक मेरा मानना, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी पहले एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, लास्ट लास्ट पे जाके छट जाता था। फिर मैं सोचता था यार पता नहीं मेरी ही किस्मत ख़राब है, बाकी सबका तो हो ही रहा है। बट ऐसा नहीं है, हम ही कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं जिस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने वो गलतियों को बैंक एग्ज़ाम में नहीं किया जो मुझे पता था, चीज़ें जो मैंने बहुत सारे वीडियो में, स्ट्रेटजी वीडियो में आप लोग को बताया हुआ हूँ कि मैंने गलतियाँ नहीं की, वो चीज़ें जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने डे वन से मॉक लगाना स्टार्ट, सॉरी डे वन बोल रहा हूँ, मतलब जब मेरा बेसिक्स क्लियर हो गया था 3 मंथ के अंदर, उसके बाद मैंने रेगुलर मॉक लगाया प्रीलिम्स का। जब प्रीलिम्स में मेरे मॉक 60+ आने लगे थे, मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने ये नहीं देखा था कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद मेंस पढ़ेंगे या प्रीलिम्स निकल के एग्ज़ाम होने के बाद मेंस पढ़ेंगे। नहीं, मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने मेंस के मॉक वीक में 2 लगाता था और 4 लगाता था प्रीलिम्स के मॉक, और संडे को सबको एनालिसिस करता था, एक नोट पे बनाता था। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती है। और बीच बीच में ट्रेजरी हर किसी के लाइफ में आती है, ठीक है। तो आपने उसको डील करने आना चाहिए, डील करके फिर से आप स्टडी पे वापस हो सको। अब अपने आप को ऐसा बनाओ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और आप ज़रूर आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यही यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारी सिलेक्शन को या तो बहुत आगे कर देती है या बहुत पीछे कर देती है, और हम छोटी छोटी मार्क्स रह जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण हम थोड़े थोड़े मार्क्स से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, जो हम बाद में बोलते हैं कि मेरा 0.25 से रह गया, 0.50 से रह गया। आप समझो 0.25 से जिसका रहता होगा उसको फिर से रीस्टार्ट करना कितना मुश्किल लगता होगा। आप खुद एक बार फील करके देखो, जो 0.25 0.51 मार्क्स से छूटते होंगे उनको लगता होगा यार मैंने एक क्वेश्चन सही कर दिया और था तो मेरा कट ऑफ के उस पार था, अभी मैं इस पार हो गया हूँ। उनको फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करना कितना कितना मतलब सोच के डर लगता है कि मतलब एक बार आपका नहीं हुआ फिर से आप बिगिनिंग से करो। तो ये गलतियाँ आप आने वाले एग्ज़ाम्स में नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपका दोस्त
तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। आप सब रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिए और मचाते रहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। परेशानियों से भागना नहीं है, लड़ना है।